बंद कर दिया मैंने, मैं नहीं बना रही अब। सच बताओ। हाँ। नहीं बना रहे ना। हैं? आप दुखी हो गए हो ना अब? Her roasting Saurav is just annoying and childish. I have also archived the chats of relatives who sent good morning and good night messages. He came with a camera on her face. I feel so bad for her. She gets so much hate in his comment section, and you should also see her Insta comment section. She did try to hide something, but I don't think so. She is cheating. Guys, I swear I archive literally anyone, sometimes my dad too. इतना क्या हो गया इसमें? In this video, we are going to talk about Saurav Joshi's problematic behavior और कैसे वो अवंतिका की प्राइवेसी को मिल्क कर रहे हैं व्यूज और एंगेजमेंट के लिए। फॉर कॉन्टेक्स्ट, सौरभ जोशी एक डेली ब्लॉगर हैं और अवंतिका भट्ट उनकी वाइफ है। रिसेंटली इंस्टा पर सौरभ जोशी के ब्लॉग के क्लिप काफी वायरल हो रहा है, जहां कुछ मीम पेजेस ये क्लेम कर रहे हैं कि अवंतिका एलिजेडली उन पे चीट कर रही है और उनके फोन में कुछ अकाइव चैट्स विजिबल थे। जैसे ही सौरभ कैमरा लेकर उनके पास आए, अवंतिका ने अपना फोन साइड कर दिया। बस इतनी सी क्लिप को देखकर मीम पेजेस और उनके ऑडियंस ने डायरेक्टली अवंतिका को चीटर बोलना स्टार्ट कर दिया। और देखा जाए तो ये काफी अनफेयर है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में डायरेक्टली किसी पे ब्लेम डालना गलत है। अवंतिका किसी से भी चैट कर रही हो सकती है, फैमिली, फ्रेंड्स, पर्सनल कॉन्वर्जेशन, उनकी भी एक प्राइवेट लाइफ है। अगर उन्होंने अकाइव किया है किसी को तो ये नॉर्मल है, क्योंकि कई बार हम लोग भी कॉलेज ग्रुप, फ्रेंड ग्रुप, स्पैम मैसेजेस को अकाइव करके रखते हैं। और लॉजिकली देखा जाए तो अगर जेन्युइनली ऐसा कुछ सीरियस होता तो क्या सौरभ खुद वो क्लिप ऐड करते? ऑब्वियसली नहीं। अगर उन्हें कोई इशू होता तो वो उस पार्ट को इजीली एडिट आउट कर देते। लेकिन इस क्लिप को देखकर यही लगता है कि सौरभ ने इंटेंशनली ऐड किया है ताकि उनके अराउंड बातें हों। और एक और चीज ये भी हो सकता है कि अवंतिका सिर्फ अपना अलोन टाइम स्पेंड कर रही हूँ, फोन यूज कर रही हूँ और सडनली सौरभ आ गए हो कैमरा लेकर। उस मोमेंट पे वो उतनी कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। कई व्लॉग्स में ये नोटिस हुआ है कि सौरभ अवंतिका को रिकॉर्ड करते रहते हैं। बहुत क्लिप्स में अवंतिका क्लियरली कुछ भी बोल रही होती है या मना कर रही होती है, लेकिन सौरभ फिर भी वही काम कंटिन्यू करते हैं या उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं। और यहाँ पे बात सिर्फ कपल मोमेंट की नहीं है, रिस्पेक्ट भी एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। ऐसा नहीं लगता कि अवंतिका अननेसेसरली फोर्स करती है या ओवर रिएक्ट करती है। काफी बार वो कामली बात करती हुई भी दिखी है, लेकिन फिर भी सौरभ उनकी बाउंड्रीज को उतना सीरियसली नहीं लेते जितना लेना चाहिए। एक Q&A वीडियो में भी सौरभ ने बोला था, शादी कभी मत करना गाइस, लड़की के चक्कर में कभी मत पड़ना। और उस वक्त उनके साइड में अवंतिका बैठी हुई थी। अब ऑब्वियसली ये भी पॉसिबल है कि वो सिर्फ जोक हो। हर कपल का अपना बॉन्डिंग स्टाइल होता है और कई बार पार्टनर्स सरकास्टिक जोक भी यूज करते हैं। एक एडवाइस जो लाइफ चेंज कर दे भाई, वो एडवाइस ये है कि कभी शादी और लड़की के चक्कर में मत पड़ना, अपना लाइफ एंजॉय करना। लेकिन ऑनेस्टली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बार बार ऐसे मैरिज या वाइफ रिलेटेड जोक सुनना ऑकवर्ड लगता है, स्पेशली जब आपकी पार्टनर वहीं सामने बैठी हो और मिलियंस लोग वो क्लिप देख रहे हो। और उस पर्टिकुलर क्लिप में अवंतिका के एक्सप्रेशंस देखकर लग रहा था कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी या एटलीस्ट उन्हें वो जोक अच्छा नहीं लगा। और ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है। रिसेंटली एक और क्लिप वायरल हुई जहाँ सौरभ बोल रहे थे, लाइफ में शादी और बाल कभी भी दूसरों के पसंद के नहीं रखने चाहिए। और उस टाइम भी अवंतिका उनके साइड में बैठी हुई थी। लाइफ में एक तो शादी और एक बाल, दोनों को भी दूसरों के हिसाब का नहीं रखना चाहिए। तो ये बोलो ना बीवी मेरे पसंद की नहीं है। अगेन हो सकता है सौरभ ये सब फनी वे में बोल रहे हो या ऑडियंस एंटरटेन करने के लिए एग्जैजरेट कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब कुछ मीम पेजेस एंड क्लिप को कॉन्टेक्स्ट से बाहर ले जाकर मीम्स और टॉक्सिक नैरेटिव बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उसी क्लिप में एक मोमेंट पे अवंतिका ने सौरभ को ड्रामा किंग बोला था और सौरभ का रिप्लाई था ड्रामा नहीं ड्रम। ड्रामा किंग, ड्रामा नहीं ड्रम। कुछ मीम पेजेस की वजह से ये सेंसिटिव टॉपिक भी जोक्स की तरह शो किया जाता है और कमेंट सेक्शन में भी लोग ये बोलने लगे हैं कि अवंतिका एलिमनी लेकर चली जाएगी और ये सब बहुत प्रॉब्लमेटिक है। सिर्फ कुछ ऑकवर्ड क्लिप या सरकास्टिक जोक देखकर किसी वुमेन को गोल्ड डिगर, मैनिपुलेटिव या फ्यूचर डिवोर्स प्लानर बना देना अनफेयर है और सैडली सोशल मीडिया पे ये बहुत कॉमन हो चुका है। अब आप इस रील को देख सकते हो, इसमें बोला जा रहा है कि अवंतिका और सौरभ के कैमरामैन की टी शर्ट सेम थी। ये देखो, मतलब इसका टी शर्ट देखो और इसका टी शर्ट देखो, दोनों का सेम सेम। पता है ये कौन है? मतलब सौरभ जोशी का कैमरामैन और ड्राइवर दोनों है। मतलब भाई क्या हो रहा है? और उस बेसिस पे बताया जा रहा है कि सौरभ की फील्डिंग सेट है। मतलब लिटरली सेम कलर या सेम टाइप की टी शर्ट देख के भी लोग अपनी थ्योरीज बना रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि मीम पेजेस ऐसे टॉपिक को डार्क ह्यूमर या फन कंटेंट के नाम पे पुश करते रहते हैं, जिस वजह से ऑडियंस भी ग्रेजुअली इन सीरियस एक्यूजेशंस को लाइटली लेने लगती है। सौरभ एक डेली ब्लॉगर है और उनका कंटेंट मोस्टली पर्सनल लाइफ पे बेस्ड होता है, बट स्टिल अवंतिका डिजर्व सम प्राइवेसी। हर वक्त किसी के फेस पर कैमरा रख देना और एक्सपेक्ट करना कि वो कंफर्टेबल रहेगी, ये रियलिस्टिक नहीं है। शी कुड बी लिटरली टॉकिंग टू एनीवन, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, पर्सनल चैट, एनीथिंग। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि इंटरनेट कितना टॉक्सिक और लोग कितनी जल्दी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, तो फिर एज अ हस्बैंड ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे मूवमेंट अपलोड ना करो जिससे अननेसेसरली आपकी वाइफ को हेट मिले। सौरभ को ये चीज समझनी चाहिए बिफोर अपलोडिंग सच क्लिप्स, लेकिन यहाँ रिपीटेडली वही हो रहा है। ऑलरेडी इंटरनेट पे लोग इतनी जल्दी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि बस एक ऑकवर्ड रिएक्शन देख के चीटिंग नैरेटिव
बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उनके फैमिली मेंबर्स शायद कैमरास के साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं क्योंकि वो सालों से व्लॉग एनवायरनमेंट में रहे हैं, लेकिन अवंतिका कंपैरेटिवली न्यू है और उन्हें ऑलरेडी इंटरनेट पे काफी ट्रोलिंग फेस करनी पड़ती है। कई बार व्लॉग्स में क्लियरली नोटिस होता है कि अवंतिका जेन्युइनली अनकंफर्टेबल फील करती हैं, स्पेशली जब सौरभ मैरिज या वाइफ को लेकर जोक मारते हैं। अवंतिका कई मोमेंट में अपसेट लगती है, लेकिन फिर भी वो क्लिप व्लॉग में ऐड हो जाता है। एक क्लिप में अवंतिका ने खुद बोला था, कुछ मंगवाते हो 1000 रुपए की चीज, उसकी इतनी वीडियोस बनाते हो कि उसका 100 गुना कर देते हो। सौरभ से बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं। मतलब कुछ मंगाते हो 1000 रुपए की चीज और उससे इतना वीडियो बनाते हो कि कितना उसका 100 गुना करते नहीं वो नहीं कह रहा यार मैं। हो। वो मतलब किसी फाइनेंस वाला हो, कोई इनसे बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं है। इस लाइन से ये भी फील होता है कि अवंतिका को भी समवेयर पता है कि कंटेंट और एंगेजमेंट के लिए हर स्मॉल मोमेंट को व्लॉग मटेरियल बना दिया जाता है। बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यस, डेली व्लॉगिंग का यही मॉडल है, लेकिन एक लिमिट भी होती है क्योंकि एक पॉइंट के बाद ऑडियंस आपके पार्टनर को एक्चुअल ह्यूमन बीइंग की जगह मीम कैरेक्टर की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देती है। आज लोग अवंतिका को गोल्ड डिगर, चीटर, ब्लू ड्रम में भर देगी और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। ये सब रैंडम हवा में नहीं आता। जब रिपीटेडली ऑकवर्ड पर्सनल मोमेंट पब्लिक किए जाते हैं तब ऑडियंस भी रिलेशनशिप को एंटरटेनमेंट की तरह कंज्यूम करने लगती है, और ये पैटर्न नया नहीं है। पास्ट में भी जब उनकी वेडिंग हुई थी तब भी काफी क्लिप वायरल हुए थे जहां अवंतिका ऑकवर्ड फील कर रही थी। एक क्लिप में तो वो गिर भी गई थी और इंस्टेड ऑफ प्रॉपरली चेकिंग ऑन हर, कॉन्वर्सेशन को इंस्टेंटली डाइवर्ट कर दिया गया था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस वक्त भी उन्हें काफी बैकलैश मिला था और सिर्फ सौरभ ही नहीं, अवंतिका को भी मैसिव ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी थी। मीम पेजेस ने उन्हें टारगेट करना स्टार्ट कर दिया था और उनके अगेंस्ट बुलिंग एलिगेशंस भी वायरल होने लगे थे, और उसके बारे में हमने यहाँ पर बात करी है, तो इस वीडियो को भी देख ही लेना। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ये पहले भी देखा गया है, जब किसी व्लॉगर की वाइफ या गर्लफ्रेंड कैमरा पे ऑकवर्ड या इमोशनली डिस्टेंट दिखती है, ऑडियंस इंस्टेंटली उन्हें एटीट्यूड वाली, टॉक्सिक, गोल्ड डिगर या चीटर बोलना स्टार्ट कर देती है। अब सौरभ का पैटर्न देखकर यही लगता है कि वो समझते हैं कि उनकी ऑडियंस क्या देखना चाहती है। और देखा जाए तो डेली व्लॉगर्स की लाइफ काफी हद तक कंटेंट प्लानिंग होती है। अभी मोस्ट ऑफ द व्लॉग्स प्लान होते हैं। उनके फैमिली मेंबर्स को भी पता होता है कि आज व्लॉग में क्या ऐड होगा, किस क्लिप से एंगेजमेंट आएगा, किस मोमेंट पे ऑडियंस रिएक्ट करेगी, और इसी वजह से लगता है कि पर्सनल बाउंड्रीज भी कभी कभी कंटेंट के लिए सेक्रीफाइस कर दी जाती हैं। वेडिंग के टाइम भी सौरभ ने बोला था कि उन्होंने अपनी वेडिंग पे कंपैरेटिवली कम स्पेंड किया और इंस्टेड उन वीडियोस से करोड़्स कमा लिए। ऑब्वियसली उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये स्मार्ट मूव है, लेकिन उनके इस स्टेटमेंट से लग रहा था कि मनी और व्यूज का इन्फ्लुएंस उनके बिहेवियर में विजिबल है। वेडिंग के बाद से ही अवंतिका को मीम पेजेस बार बार टारगेट करते आए हैं, कभी एक्सप्रेशन पे मीम्स, कभी रिलेशनशिप पे अजम्पशन, कभी ट्रोलिंग। और प्रॉब्लम ये है कि जब सौरभ रिपीटेडली अपने रिलेशनशिप के रॉ मोमेंट इंटरनेट पे अपलोड करते हैं, इसीलिए ऑडियंस उसे एंटरटेनमेंट की तरह कंज्यूम करने लगती है। फिर उन वीडियोस में रियल इमोशन नहीं दिखते, बस मीम कंटेंट दिखता है। और अभी जो लेटेस्ट व्हाट्सएप वाला कंट्रोवर्सी हुआ है, ऑनेस्टली वो भी सेम पैटर्न फॉलो करता हुआ लग रहा है। प्राइवेट मूवमेंट, ऑकवर्ड रिएक्शन, क्लिप व्लॉग में ऐड, फिर ट्रोलिंग, फिर एंगेजमेंट। और ये सिर्फ एक क्रिएटर तक लिमिटेड नहीं है। व्लॉगिंग इंडस्ट्री में ये पैटर्न काफी कॉमन हो चुका है। कई व्लॉगर्स इंटेंशनली ऐसे मूवमेंट इंक्लूड करते हैं जो डिस्कशन क्रिएट करे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। उनके लिए सिर्फ व्यूज और एंगेजमेंट ही मायने रखता है। व्यूज आते हैं, कमेंट्स बढ़ते हैं, मीम पेजेस रिपोस्ट करते हैं और ऑडियंस क्यूरियस हो जाती है। इसीलिए आजकल कई क्रिएटर्स के लिए कांस्टेंट हाइप मेंटेन करना नॉर्मल स्ट्रैटेजी बन चुका है, चाहे उसके लिए पर्सनल रिलेशनशिप ही क्यों ना कंटेंट बन जाए। और सौरभ की सिनेरियो में भी सेम चीज फील हो रही है, क्योंकि उनकी शादी को काफी टाइम हो चुका है और अब ये सब नॉर्मल कपल कंटेंट नहीं लग रहा। क्या उनकी पर्सनल लाइफ कंप्लीटली पब्लिक एंटरटेनमेंट बन चुकी है? आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।